हाय लिब्रा यानी कि तुला राशि, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी नो कांटेक्ट सिचुएशन की रीडिंग, यानी कि जून के महीने में आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। लेट्स क्विकली चेक इन। अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए देन यू कैन रीच आउट टू मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर मैंने यहाँ पे दिया हुआ है एंड मैंने मेल ID भी दी हुई है। ओके, अब एक छोटा सा अनाउंसमेंट है कि अगर आपको टैरो रीडिंग सीखना है, टैरो का कोर्स करना है ज्वाइन, तो टैरो के कोर्स के लिए लास्ट डेट जो है 10 जुलाई है। 19 जुलाई से जो है क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, तो जल्दी से जल्दी जो है व्हाट्सएप करके अप्लाई कर दीजिएगा। ओके, सो नाउ लेट्स सी लिब्रा कि आपके जो पर्सन है आपके बारे में क्या सोच रहे हैं अभी इस टाइम में। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है ये जून महीने का। सो व्हाट इज़ हैपनिंग, क्या होने वाला है, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, क्या सोच रहे हैं पर्सन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके बारे में। ओके, लेट्स सी। यहाँ से हम लोग 6 कार्ड्स निकालते हैं लिब्रा आपके लिए। आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके बारे में अभी इस टाइम में। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी दिख रहा है मुझे। यू आर डीलिंग विद एरीज, लियो, सजिटेरियस, या जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस, अनदर, या फिर अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। ओके, सो देयर आर लॉट ऑफ फाइट्स, कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी दिखाई दे रहा है। ऐसा दिख रहा है कि पर्सन बहुत परेशान है आपके किसी सिचुएशन को लेकर, या आप दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, कोई सी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है वो क्लियर नहीं हो रही हैं, पर्सन को क्लैरिटी नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे पर्सन एक अबाउट टर्न करना चाहते हैं, जहाँ पे ये खाली अब अपने बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं। उनको ऐसा फील हो रहा है कि शायद आपके साथ जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो रही है, उनको समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसा पर्सन को फील हो रहा है बहुत ज़्यादा कि उनको क्या करना चाहिए। और अभी इस टाइम में लिब्रा ऐसा फील हो रहा है कि पर्सन बहुत ज़्यादा ग्रजेस पाले हुए हैं आपको लेकर, आपके बारे में बड़े सारे ग्रजेस हैं। उनको ये भी फील हो रहा है कि ये जो कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी है ये बहुत टाइम तक आगे जाएगा, आगे बढ़ेगा। इसमें कोई मतलब दो राहें नहीं हैं, कुछ रास्ते नहीं दिखाई दे रहे। तो इन पर्सन ने आपको कहीं ना कहीं या तो इधर ब्लॉक भी कर रखा है, और यहाँ पे एक और चीज़ दिखाई दे रहा है कि पर्सन शायद किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ भी हैं। थर्ड पार्टी के साथ किसी तरीके का मे बी कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज भी हो रहा है, या थर्ड पार्टी के साथ मूव ऑन करना चाहते हैं, मूव आउट करना चाहते हैं, आपको बीच में सेंटर में नहीं रखना चाहते। तो बहुत तरीके से यहाँ पे चीज़ें जो है बहुत खिचड़ी पकी हुई है बेसिकली, अगर देखा जाए तो। लेकिन पर्सन के मन में अभी एक ही चीज़ आ रहा है कि ये जो पर्सन है जिनसे आप डील कर रहे हो, दे आर टोटली फोकसिंग ऑन देयर वर्क। ये खाली अपने काम पे फोकस कर रहे हैं, ये किसी और चीज़ पे फोकस नहीं करना चाह रहे। इनके मन में ये हो रहा है कि खाली अपने काम पे फोकस करें, अपनी चीज़ों पे अपनी जो भी चीज़ों पे ये फोकस करें वो ज़्यादा अच्छा रहे। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होना चाहते हैं अपने आसपास के आजू-बाजू लोगों के साथ। तो ये फोकस बस अपनी पैसों को लेकर, पैसों की चीज़ों पे ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ पे अपना ध्यान डाइवर्ट करके अपनी चीज़ें करना चाहते हैं। ओके, यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, तो इसको हम लोग एक बार क्लैरिफाई कर लेते हैं कि यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आप ये बताता है कि हो सकता है आपके साथ ये पास्ट में किसी तरीके का
एक बॉन्ड चाहते थे या बॉन्ड ऑलरेडी आपका इस पर्सन के साथ बन गया था। तो अब ये पर्सन सोच रहे हैं कि जब वो बॉन्ड बन गया था तो अब क्या। ओके, कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये भी फील हो रहा है कि ये जो बॉन्ड है ये इनके कहीं ना कहीं दिमाग से चीज़ें जा नहीं रही है। ये कुछ ऐसी ग्रजेस इन्होंने आपके बारे में पाल रखे हैं जो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, चीज़ों को बता नहीं पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील हो रहा है कि ये बॉन्ड अब कब तक रहेगा, कहाँ तक रहेगा और आगे क्या इसका भविष्य है। तो बहुत सारी चीज़ें इन्होंने अपने मन में स्टोर करी हुई है जो अभी तक आपको ये नहीं बता रहे हैं, और बार बार ओवर थिंकिंग करके आपके बारे में बहुत सारे ग्रजेस इस पर्सन ने पाल रखे हैं। लिब्रा, लेट्स सी कि आप क्या सोचते हो इस पर्सन के बारे में। आप इस पर्सन के बारे में क्या सोचते हो? लेट्स सी लिब्रा। Seven of Cups, the Six of Swords, the High Priestess, Eight of Cups, Ace of Cups, okay, I think you also want to move away from this situation. कहीं ना कहीं आप इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हो and you are walking off. एक्चुअली लिब्रा, आप किसी तरीके की सिचुएशन में नहीं रहना चाहते हो। आप हर एक चीज़ से अब निकलना चाहते हो। अब आप नहीं चाहते हो कि आपके साथ कुछ चीज़ें गलत हो, आपके साथ कुछ चीज़ें सही ना हो। अब आप ये चीज़ें नहीं चाहते हो। अब आप चाहते हो कि आप इस चीज़ से निकलना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे पहले आप अब दूसरे ऑप्शंस की तरफ जा रहे हो। कहीं ना कहीं आप अपने काम में भी बिज़ी हो, आप कहीं पे शिफ्टिंग भी कर रहे हो, आपकी कोई ट्रांजिशन भी पीरियड चल रही है। हो सकता है आप कहीं पे रहते हो, वहाँ से आप कहीं पे शिफ्ट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ऐसा दिख रहा है। तो आप बेसिकली आप वो सब चीज़ें नहीं चाहते हो जो ये पर्सन चाहते हैं। यू वॉन्ट टू मूव आउट फ्रॉम दिस रिलेशनशिप, और आप एक जजमेंट में आ रहे हो जहाँ पे आपको ऐसा फील हो रहा है कि अब वो टाइम आ गया है जहाँ पे आपको कुछ चीज़ें डिसाइड करना होगा। अब ऐसा दिख रहा है आपको कि कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पे आपको कुछ डिसीजन लेना पड़ सकता है। ओके, ये ऑल ऑफ अ सडन यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे मैं ये बोलूँगी कि आप एक मैच्योर तरीके से अपनी खुद की स्टेबिलिटी के बारे में सोचते हुए आप बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में वी हैव द एम्प्रेस। तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस में डाल रहे हो। ओके, आप अपने आप के बारे में सोच रहे हो, आप अपने बारे में सोच रहे हो। आप ये नहीं सोच रहे हो कि अभी ये पर्सन क्या करेंगे और आपको क्या करना है। आप सीधा सीधा ये सोच रहे हो दैट आप अभी अपने आप को प्रायोरिटी में रखना चाहते हो। मे बी यू आर टेकिंग गाइडेंस फ्रॉम अ टैरो रीडर, और आप ऑकल्ट साइंस में जा रहे हो। कुछ आप ऐसा कर रहे हो जहाँ पे आप अपने आप को प्रायोरिटाइज करना चाहते हो कहीं ना कहीं। ओके, ये ऐसा भी हो सकता है कि रोल्स को आप रिवर्स भी कर सकते हो, बट यहाँ पे सीधा सीधा आप एक जजमेंट में आ रहे हो कि जहाँ पे आप अपने बारे में सोच रहे हो, आप अपनी इंट्यूशंस के बारे में सोच रहे हो, आप अपनी इंट्यूशन की सुन के आप अपनी चीज़ों से वॉक ऑफ करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। ओके, लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या आता है लिब्रा इस पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर। आपके लिए गाइडेंस है से यू आर सॉरी। ओके, दिस इज अ आर यू कैरिंग अराउंड रिग्रेट? इज देयर अ रिलेशनशिप that needs healing but you just don't know what to say? Give your pride a rest and simply start with I am sorry. Take responsibility and acknowledge your role in the situation. A
apologize for them and for you, then let it go and be very proud of yourself. देखो कभी कभी क्या होता है कि हमें कुछ सिचुएशन में जहाँ पे हमारी कोई गलती नहीं होती है, लेट्स से वहाँ पे भी हमें कहीं ना कहीं झुकना पड़ जाता है, वहाँ पे चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के बारे में सोचना होता है। तो यहाँ पे मैं आपको ये बोलूँगी दैट डेफिनेटली से सॉरी एंड डेफिनेटली वर्क फॉर इट, ओके। जब हम झुकते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने कोई गलती करी है या यू नो हम हार गए, सब नथिंग लाइक दैट। इसका मतलब ये भी कि एक फ्रेंडली मैनर में चीज़ों को सॉर्ट आउट करना भी होता है। बहुत टाइम से अगर आप कोई चीज़ को मतलब रिलाई करते रहोगे या उसको आगे खींचते रहोगे तो चीज़ें आगे जाके कहीं ना कहीं ख़राब ही होती हैं। तो इसलिए वो चीज़ ना आए, इससे बेटर है कि सही वक्त सही जगह देख के आपको इसके बारे में सोचना होगा कि आपको कब चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू लिब्रा। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे टू ऑल।